हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राजू और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि दोस्तों पहले से ही आपको पता होगा कि हमारा यह चैनल निरंतर यह प्रयास में रहता है कि आप सबकी किसी न किसी रूप में मदद हो सके और बेहतर से बेहतर वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा सके। जैसा कि दोस्तों इस वीडियो के थंबनेल से ही आपको पता चल चुका होगा कि इस वीडियो पर यदि आप किसी प्रकार की मास्टर डिग्री लेने वाले हैं या उसको कंप्लीट करने के कगार पर हैं तो एंड सेमेस्टर पर जो आपको लघु शोध करने होते हैं उसके लिए यह बहुत उपयोगी है। यानी दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां आप ऐसी स्थिति में फंस चुके हो कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि आप लघु शोध करें तो किस विषय में करें, कहाँ से कंटेंट ढूंढें, किस प्रकार से टॉपिक्स लें, चैप्टराइजेशन कैसे होनी चाहिए, उसके टॉपिक्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, थेसिस कैसे बनानी चाहिए होती हैं, मटेरियल्स कहाँ से मिलता है, ये सभी चीज़ें जो है दोस्तों मैं बारीकी से आपको इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले प्लेटफॉर्म देख लेते हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म के बारे में मैं यहाँ पे जिक्र कर रहा हूँ। तो पहले तो आपको गूगल ओपन कर लेना है और गूगल ओपन करने के बाद सर्च करनी है दोस्तों आपको शोध गंगा। क्या सर्च करनी है? शोध गंगा। ठीक है, इस प्रकार से चलिए मैं शोध गंगा सर्च कर लेता हूँ। अब शोध गंगा सर्च करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक इंटरफेस दिख रहा होगा, शोध गंगा रिजर्वेयर ऑफ इंडियन थेसिस। ठीक है, बहुत सारे ऐसे थेसिस आपको पहले से बने बनाए मिलेंगे जो पीएचडी करते हैं, उनके पीडीएफ हूबहू यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं और बहुत सारे अपलोड हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो उनसे आपको हेल्प लेना है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के भी पीडीएफ आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। आपको यहाँ सिर्फ हेल्प लेनी है दोस्तों, आप डिसाइड कर पाएंगे कि टॉपिक्स पर किस प्रकार से कंटेंट आपको बनानी चाहिए। तो चलिए इस पर टैप करते हैं। इसको टैप करने के बाद इसका अगले पेज पर पहुंचेंगे दोस्तों। इसके लिए थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि इसका जो वेबसाइट है वो निरंतर स्लो ही चलता है। ठीक है, तो थोड़ा वेट करने के सिवाय हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। खुल जा भाई। तो दोस्तों अब देखें यहाँ पे शोध गंगा लिखा हुआ दिख रहा होगा, हमारे भारत देश का ट्राई कलर सैफ्रॉन ऑरेंज और ग्रीन कलर से बना हुआ यह लोगो, जहाँ पे आपको अशोक चक्र दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे मेनू बार या बहुत सारी चीज़ें दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ मेनू बार पे आप टैप करते हैं तो होम, अबाउट, सर्च, ब्राउज, है ना। तो सर्च ब्राउज पर यदि आप सर्च करेंगे तो आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक यदि पता है तो आप डायरेक्ट सर्च करके टॉपिक पर जो है चीज़ों को देख सकते हैं, है ना। या इस प्रकार से आप और नीचे जाएंगे, थोड़ी सी और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे थेसिस दिख रहे होंगे, जहाँ पे 5,25,960 थेसिस आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी 5,25,960 टॉपिक्स पर जो है दोस्तों आपको यहाँ पर एक प्रकार से शोध किए गए पहले से बनाए गए पीडीएफ आपको देखेंगे। आप देखेंगे और उनका हूबहू जो है दोस्तों, आप किस चीज़ को आप उठा सकते हैं, टोटल नहीं उठा सकते लेकिन किस चीज़ को उठा सकते हैं, उससे क्या आइडिया ले सकते हैं, ये सभी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो और थोड़े से नीचे चलते हैं। नीचे आप यहाँ जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ दिखेंगे। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे जिन्होंने शोध गंगा में, शोध गंगा जो अभी जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं उसमें जो अपने पीडीएफ को प्रोवाइड किया है, जो उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए शो ऑल यूनिवर्सिटी पर यदि आप टैप करते हैं इस जगह पर तो आपको बहुत से यूनिवर्सिटीज़ दिख जाएंगे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो स्टेट हो, जो कि दोस्तों आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं और उपयोगी होंगे ही दोस्तों। जैसे यहाँ पे मैं दिखाऊं आपको, जैसे चलिए देखते हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, हाँ इस जगह पर। ठीक है, तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी पर यदि मैं यहाँ पे टैप करता हूँ तो देखिए जरा विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के तहत जो है कौन कौन से थेसिस किए गए हैं। यदि आपके उपयोग के हैं तो यहाँ से टॉपिक आप सीधा सीधा उठा सकते हैं। थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना ही होगा क्योंकि इसका वेबसाइट थोड़ा स्लो ही चलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे वेट करेंगे। वेट करने के साथ साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो बहुत उपयोगी है। चाहे वह यहाँ पे आप किसी टॉपिक पे सर्च कर लो या डायरेक्ट सर्च इंजन पर हिस्ट्री लिख देंगे तो हिस्ट्री का आ जाएगा, ज्योग्राफी लिख देंगे ज्योग्राफी का आ जाएगा, पोल साइंस लिखेंगे पोल साइंस आएगा, कॉमर्स, साइंस या और भी सारे ऐसे टॉपिक्स, सब्जेक्ट कुछ भी लिखेंगे, यूनिवर्सिटीज़ लिखेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो टॉपिक की यहाँ जो है दोस्तों भरमार पड़ी हुई है। आप टॉपिक यहाँ से देखिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का लोगो भी दिख रहा है यहाँ पे। इससे रिलेटेड टॉपिक्स यहाँ पे देखिए,
सोशल साइंस पर 96 थेसिस मिल जाएंगे, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ पर 50 थेसिस मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस पर मिलेंगे, सोशल साइंस जनरल पर मिलेंगे, लिटरेचर पर मिलेगा, बिजनेस एंड फाइनेंस पर मिलेगा, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पर मिलेगा, आर्ट्स एंड रिक्रिएशंस पर मिलेगा, इकोनॉमिक्स पर मिलेगा, कंप्यूटर साइंस पर मिलेगा। इसके साथ साथ दोस्तों ईयर वाइज भी हैं, 2020 से 23 तक का, 2010 से 19 का, या बहुत पुराना देखना है आपको 2009 का, तो केवल एक मिलेगा। लैंग्वेज मोड दिखेगा आपको, इंग्लिश में चाहिए कि हिंदी में चाहिए कि उर्दू में चाहिए कि बंगाली में चाहिए कि संस्कृत में चाहिए। इस प्रकार से डिपार्टमेंट भी दिखेगा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग, डिपार्टमेंट ऑफ पॉल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट दिखेंगे। यदि मैं हिस्ट्री डिपार्टमेंट्स हूँ, हिस्ट्री ढूंढना चाहता हूँ, यहाँ देखिए यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे सर्च किए, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी क्या था, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री इस जगह पर यहाँ पे चलिए टैप करते हैं। टैप करने के बाद फिर से वेट करेंगे, थोड़ा सब्र करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमने पहले से ही जाना है कि सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। तो इस प्रकार से यहाँ थोड़ा सब्र कर लेते हैं। खुल जा सिम सिम, खुल जा भाई। चलिए थोड़ा सा वेट। अब क्या है दोस्तों, एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता भी दूँ कि इस प्रकार से आप बहुत से टॉपिक यहाँ पे अपने जो भी टॉपिक सर्च करना चाहें, अगर वो टॉपिक यहाँ पे अपलोड है तो आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आइडिया ले सकते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं, पहले क्या होना चाहिए, फिर पहले उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। देखिए यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 27 ऐसे कंटेंट हैं जो आपको मिलेंगे यहाँ पे। देखिए स्टडी इनटू द कॉन्फ्लिक्टिंग perspectives of India's partition, हिस्टोरिकल रीअसेसमेंट, ठीक है। इस प्रकार से उत्तरी छोटा नागपुर में क्या है दोस्तों, स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्यों लगा हुआ है ना, स्वतंत्रता आंदोलन एवं चतरा, पता नहीं दोस्तों यहाँ पे थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा टाइपिंग किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको सही चीज़ें दिखेंगे। जैसे एक ऐतिहासिक होना चाहिए, ऐतिहासिक हो गया, ठीक है। ऐतिहासिक परिस्थिति, इसको परिस्थिति कुछ अलग टाइप से लिखा हुआ है, 1857 से लेकर 1947 तक, ठीक है। यानी कि 1857 से लेकर 1947 तक उत्तरी छोटा नागपुर में जो है दोस्तों स्वतंत्रता आंदोलन जो था वो किस प्रकार से था। तो चलिए अगर हम यहाँ पे टैप कर लेते हैं, ठीक है, इसे टॉपिक पर टैप करते हैं रैंडमली, ठीक है। ये हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता अंदर क्या होने वाला है, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें किसी को नहीं पता, फिर भी मैंने टैप कर दिया। चलिए अब इसी टॉपिक पर थेसिस देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये जो थेसिस है उसका टाइटल दिख रहा होगा, किसने इसको रिसर्च किया, जैसे लाल विनोद कुमार। यहाँ पर पॉइंट को समझिए, लाल पहले लिखा हुआ, विनोद कुमार बाद में लिखा हुआ है, नेम ऑफ द गाइड प्रधान पहले लिखा हुआ, प्रदीप कुमार बाद में लिखा हुआ है। तो मैं आपको यहीं पे एक क्लू देना चाहूँगा, यदि आप एक शोध या लघु शोध के टॉपिक्स पर पहली बार जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि टाइटल पहले और नेम बाद में लिखा जाता है। ये आपके नंबर या अंक बढ़ाने के लिए होंगे या आपके फायदे के लिए होंगे, ये आप अभी ही याद रख लें, टाइटल पहले नाम बाद में। तो क्या है, उत्तरी छोटा नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन एवं क्या लिखा हुआ, चतरा एक ऐतिहासिक परिस्थिति, इस तरीका से है ना, 1857 से 1947 तक। अब यहाँ पे देखिए क्या है टाइटल, सबसे पहला पेज तो टाइटल ही होता है दोस्तों। जो आप बुक बनाते हैं ना, आप जो शोध करते हैं, तो उसका जो कवर पेज होता है, एक प्रकार से एक तरह से कह सकते हैं कूट, है ना, जो फ्रंट होता है ऊपर का, जैसे आप कॉपी खरीदते हैं तो उसके ऊपर का जो फ्रंट कवर पेज होता है जिसमें कुछ लिखा होता है ना, कलर वगैरह से, ये सारी चीज़ें कुछ बनी होती हैं, कुछ चित्र बना होता है, तो वो टाइटल होता है। अब टाइटल में जो है दोस्तों आपको क्या लिखनी होती है वो देखते हैं, इसको टैप करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, क्या अर्चा, एम बी हमारे पास, ठीक है। तो PDF मैंने देख लिया। अब जो है टाइटल में सबसे पहले ऊपर में उस टॉपिक को लिखा जाता है जिस टॉपिक पर जो है दोस्तों आप क्या कर रहे हैं, अपना एक शोध प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जैसे उत्तरी छोटा नागपुर में स्वतंत्रता आंदोलन एवं चतरा एक ऐतिहासिक परिदृश्य, ये टॉपिक है, कब से कब तक, ईस्वी 1857 से 1947 तक। उसके बाद यहाँ पे लोगो दिखेगा आपका, कि आप यूनिवर्सिटी से हैं तो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी का लोगो लगा दें, यदि आप कॉलेज से हैं तो आप कॉलेज का लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए आपका कोई भी कॉलेज है, उसका लोगो तो होगा ना, यहाँ पे लोगो और नीचे कॉलेज का नाम, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे किस आप फैकल्टी से हैं, जैसे यहाँ पे विज्ञान सामाजिक विज्ञान संकाय से है, आप जिस भी फैकल्टी से होंगे वो, और PhD की उपाधि के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे लघु शोध लिख देंगे यदि आप लघु शोध के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद शोध निर्देशक लिखा जाता है दोस्तों, कि किसके निर्देश में, यानी कि आप किसके अंडर में, आपको कौन गाइड कर रहा है, कौन आपके कॉलेज के प्रोफेसर होंगे ना, तो वो प्रोफेसर होंगे या असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे या HOD होंगे,
है ना, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बोल सकते हैं। तो वो किसके निर्देश में जो है आप शोध कर रहे हैं, वो होते हैं शोध निर्देशक और शोधार्थी, यानी यहाँ पे आपका अपना नाम। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे अंदर अपना नाम लिखिएगा तो टाइटल बाद में होगा, ठीक है। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन संख्या क्या है, आप अपना डिटेल भर सकते हैं 2-3 लाइन में, है ना, क्या कर रहे हैं, कहाँ से हैं, जैसे कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, ये वगैरह वगैरह आप ईयर नीचे लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका टाइटल होता है। और ये रजिस्टर के सबसे पहले, सॉरी, कॉपी के या बुक जो आपने बनाई है, थेसिस जो आपने तैयार की है, जो शोध आपने तैयार किया, उसका सबसे पहले टॉप पर होगा। उसके बाद होता है दोस्तों प्रीलिम पेजेस। प्रीलिम पेजेस में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आभार हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, है ना। इस प्रकार से देखिए, डिक्लेरेशन, यहाँ पे डिक्लेरेशन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसको कहते हैं प्रमाण पत्र, जो यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों मिलाकर लिखा हुआ है, ये आप लिखेंगे, ठीक है। इस प्रकार से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे प्लेगियरिज्म होता है दोस्तों, जहाँ पे आप कौन से फैकल्टी थी है, कौन डिपार्टमेंट है, सब्जेक्ट क्या है, किस टॉपिक पर है, ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको देनी होती हैं। इस प्रकार से बहुत से जो है आप उसके बाद चीज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आभार, आभार आपको बताना होगा अगली पेज पर, जिसको आप कहते हैं दोस्तों कि आप किसके आभारी हैं, यानी किसके निर्देशन में जो है आपने शोध किया, उनका नाम, आपका प्रिंसिपल कौन है उनका नाम, पूर्व अगर कोई यहाँ के विभाग अध्यक्ष होंगे उनका नाम, ठीक है। इसी प्रकार से आप अपने पेरेंट्स का भी आभार व्यक्त कर सकते हैं, या फिर जहाँ से आपने ये रेफरेंस लिया, जिन जिन बुक का आपने हेल्प लिया, है ना, उनका नाम। देखिए यहाँ पे दिख रहा है अपने दादा स्वर्गीय महेशलाल, दादी ये, पिता ये सब भी आप आभार में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आप कॉलेज में हैं, छोटा मोटा शोध, लघु शोध लिख रहे हैं, तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस टीचर को आप जो है आभार व्यक्त करें, अपने पेरेंट्स का आभार व्यक्त करें, अपने प्रिंसिपल को आभार व्यक्त करें, इतना काफ़ी। और इस प्रकार से इसको ख़त्म करते हैं। उसके बाद यहाँ पे सारांश लिख सकते हैं कि आपने जो शोध किया, जो आगे आप लिख रहे हैं ना, उसकी सारांश क्या है, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे दर्शानी होती हैं टाइटल के बाद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या आता है, कंटेंट आता है, जो कि यहाँ पे 3rd नंबर में दिख रहा होगा, जिसको आप विषय सूची कहते हैं, कि आगे जो है क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन सा चीज़ कितने से कितने पृष्ठ संख्या के अंदर, यानी पेज नंबर के अंदर होगा, ठीक है। टॉपिक फिर से ऊपर लिखा हुआ दिख रहा है, ये यूनिक बनाता है, आप किस तरीका से यूनिक कर सकते हैं। उसके बाद विषय सूची है, जिसमें भूमिका होगा, है ना, जो चीज़ें हैं। उसके बाद प्रथम अध्याय है, द्वितीय अध्याय है, तृतीय अध्याय है, चतुर्थ अध्याय, पंच, है ना। इस प्रकार से अध्याय है, उस अध्याय में क्या टॉपिक पर आप जिक्र करेंगे और कितने से कितने पेज नंबर के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है उपसंहार, उसके बाद है विशिष्ट शब्द, उसके बाद है संदर्भ ग्रंथ सूची। एक सेकेंड, ये संदर्भ ग्रंथ सूची क्या है, यदि आप पहले से जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता दूं कि आप इस शोध को कंप्लीट करने के लिए जिस भी बुक का रेफरेंस लेंगे, जिस भी किताब का हेल्प लेंगे, उसकी एक सूची तैयार करेंगे कि आपने इस राइटर, इस पब्लिशर, इस पब्लिकेशन, इस ईयर में पब्लिश किया गया बुक, जो कि इस स्थान से पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ों को क्या करेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको संदर्भ ग्रंथ सूची कहते हैं, जो सबसे एंड में, ठीक है, आपके शोध के एंड में दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आप चैप्टर 1 में देखते हैं, जैसे मान के चलते हैं चैप्टर 1, ठीक है, या जो भी चैप्टर डाउनलोड हो रहा है देखते हैं। चैप्टर 1 पे मैंने डाउनलोड कर दिया है। इस प्रकार से चैप्टर 1 पे आ गए। अब चैप्टर 1 पे देखिए, प्रथम अध्याय चतरा का भौगोलिक एवं ऐतिहासिक दर्पण। अब इसके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। इस प्रकार से चीज़ें चलती रहेंगी, जो आप थेसिस या फिर किसी प्रकार का जो शोध किए हैं उसको इस प्रकार से दिखाएंगे। इस प्रकार से बहुत सी चीज़ें जो है आपको जितनी भी चीज़ें समझ में आ रही हैं वो चीज़ें दिखाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ध्यान से गौर से आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस जगह पर, ठीक है, यहाँ पे आपको जहाँ पे ये पैरा एंड हो रहा है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से कहीं 8, कहीं 1, कहीं 2, ये सारी चीज़ें आपको भी अपने शोध में यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ दिख रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ 9 लिखा हुआ दिख रहा है बनाया के जस्ट बाद में, है ना। तो ये चीज़ें क्या है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको नीचे ले चलता हूँ, इस प्रथम अध्याय के सबसे लास्ट में। प्रथम अध्याय के सबसे लास्ट पर यदि हम आते हैं दोस्तों, तो सबसे लास्ट, जैसे कि हाँ ये प्रथम अध्याय जो है खत्म हो गया, स्टार 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 या फूल का कुछ मार्क दिया हुआ है, जैसे कि ये पता चल रहा है कि यहाँ अध्याय खत्म है। इसके बाद यहाँ पे देखिए संदर्भ सूची, जब प्रथम अध्याय खत्म हो रहा है तो वहाँ पे संदर्भ सूची है। तो जो है दोस्तों, मैंने क्या दिखाया था आपको, 7, है ना। इसी प्रकार से और भी चीज़ें दिखाई थी, ठीक है। तो अब जो है दोस्तों 7 नंबर देखते कहाँ, यहाँ तो क्या है, दास अमरनाथ, यानी कि ये नाम है, अमरनाथ दास होगा, पहले टाइटल फिर नेम, अभी मैंने आपको बताया था, है ना।
उसके बाद कौन सा ईयर है ये लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सा बुक था, जैसे इंडिया एंड जम्बू आइलैंड कहाँ से था, कलकत्ता। पृष्ठ संख्या 131 से 134, यानी वो जो अभी मैंने 7 नंबर दिखाया था ना आपको जूम करके, वहाँ का जो पैरा था, वो पैराग्राफ था, वो जो कोटेशन था, इस बुक से, इस राइटर के द्वारा इस ईयर में लिखी गई चीज़ थी, जो इस बुक से ली गई थी। और इस बुक के कौन से पेज संख्या से आपने उसको उठाया था, तो इस बुक के पेज नंबर 131 से लेकर 134 का पेज नंबर जो है वहाँ पर आपने लिखा है, ये बताने की कोशिश की गई है। इसी प्रकार से और भी चीज़ें हैं, है ना। तो सबको दिखाना होगा आपको कि ये इस बुक से यहाँ पर ये लाइन को लिए थे और इस फुट पेज को लिए थे। तो दोस्तों यहाँ से आप एक हेल्प ले सकते हैं, यदि आप सेम टॉपिक पर चीज़ों को बना रहे हैं तो उसी पेज को उसी पेज पर जाएं और उस कंटेंट को या उस कोटेशन को उठाएं और अपने शोध पर यूज़ कर सकते हैं। और फिर शोध जब कंप्लीट होने लगेगा, जैसे एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो आप संदर्भ सूची जो तैयार करेंगे, तो जो रेफरेंस आपने लिया है उस तरीका से, जैसे 6 वाला लिया है तो यहाँ देखेंगे 6 वाला क्या था, हाँ ये था वेद व्यास 1955, महाभारत, गोरखपुर, गीता प्रेस, दिग्विजय पर्व, श्लोक संख्या 19 और 20 को मैंने लिया था। ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से उठा सकते हैं अपने शोध के लिए। पूरा पूरा तो नहीं उठा सकते, लेकिन उस पॉइंट को यदि आपने उठा लिया तो आपको बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आप एक बुक के जगह में, 2 बुक के जगह में, 3 बुक के जगह में यहाँ से चीज़ों को उठाएं, अपने थेसिस पर लगाएं और यहाँ से रेफरेंस का नाम, ईयर, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप इसका पूरा हेल्प ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी रैंडमली, जैसे इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, रैंडमली चलते हैं दोस्तों, है ना। जहाँ नंबर दिखेगा मैं आपको रोक लूँगा। ठीक है, हो सकता है आपको दिख रहा हो तो आप बता देंगे, वीडियो में नहीं बता सकते दोस्तों, कमेंट जरूर कर सकते हैं, आपको कैसा लग रहा है वीडियो जरूर बताएंगे, है ना। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 30 दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है दोस्तों, 30 इस जगह पर। ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमा में बंद किया गया है, ये इंग्लिश वाले पर देखेंगे, ये इंग्लिश जो लिखा हुआ है, द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हजारीबाग हैज़ अ नेटवर्क ऑफ गुड रोड्स नाउ से लेकर ऑफ द बेस्ट रोड्स इन द इंडिया तक। ये जो इन्वर्टेड कॉमा में कंप्लीट किया गया है, यहाँ 30 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ध्यान से जाएंगे संदर्भ ग्रंथ सूची में, क्या है 30 में, ये चौधरी पीसी राम, यानी पीसी राम चौधरी ने लिखा 1957 में, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजेटियर हजारीबाग, है ना जो नाम है। उसके बाद सेक्रेटरीट प्रेस जो पब्लिकेशन इसका जो किया, वो कहाँ से, पटना से। इस बुक से लिया गया था वो लाइन, जो इंग्लिश वाला लाइन वहाँ आपने देखा ना, वो लाइन इस बुक से लिया गया था। और उस बुक के कौन से पेज नंबर से लिया गया था, तो उस बुक के पेज नंबर 152 से ये लिया गया था। तो मान लो यदि आप ऐसे टॉपिक ले रहे हो, झारखंड आंदोलन से ले रहे हो, छत्रा हजारीबाग से चीज़ें कंप्लीटली मैच कर रही हैं, तो उस पॉइंट को उठा लो और बुक का नाम यहाँ से रेफरेंस के रूप में लिख दो, आपको बुक खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से आप इन थेसिस का इस्तेमाल अपने थेसिस में, अपने शोध में बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें हुई कि आपने झारखंड या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर ये सारी चीज़ें सर्च किए थे। इस प्रकार से यहाँ पर आप बहुत से चीज़ें सर्च कर सकते हो अपने मन मुताबिक। स्पोर्ट्स से चाहिए, मेडिवल हिस्ट्री से चाहिए, एंशियंट हिस्ट्री से चाहिए, कॉमर्स से चाहिए, पॉलिटिक्स से चाहिए, ज्योग्राफी से चाहिए, है ना, जिससे भी चाहिए। और उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो यूनिवर्सिटी के अंदर चले जाइए, उतना भी नहीं समझ में आ रहा तो हिस्ट्री बस लिख दीजिए। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों हम एक नेम लिखते अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, जो बच्चे हिस्ट्री के होंगे उनको ज़रूर पता चल रहे होंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी लिखकर मैंने सर्च किया, चलिए देखते हैं क्या इस पर वीडियोस बने हुए हैं। अरे फटाफट खुल गया भाई, कौन प्रे कर रहा है, मज़ा आ गया। देखिए 30 अगस्त 2019 को जो है पेश किया गया था। रिसर्चर कौन है, मिश्रा अजीत कुमारी है भाई, कुमार लगा, कुमारी। ठीक है, और चीज़ है गाइड, यानी इसको किसने गाइड किया था, यादव राम सुंदर ने। अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत नीति कब से कब तक, 1296 से 1316 तक। ठीक है, इसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी की शासनकाल में मलिक काफूर की समकालीन राजनीति में भूमिका, अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत नीति। अरे भाई ये तो और अच्छा टॉपिक मिल गया। इसी प्रकार से अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, यहाँ तो आपको मुश्किल से 7 से 8 यानी 10 टॉपिक लगभग दिख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पेज में 10 टॉपिक। थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे दोस्तों, ऊपर इस टॉप कॉर्नर पे। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 2 3 4 डॉट 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 33, यानी लगभग 33 पेजेस हैं। एक पेज में 10 टॉपिक है, 33 पेज आपको अलाउद्दीन खिलजी की टॉपिक पर 33 पेज, यानी कि 330 टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। अब 330 टॉपिक में अलाउद्दीन खिलजी का कोई भी टॉपिक उठा लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है।
है ना। मान के चलो यहाँ नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट आएगा, यानी हम 33 पेज पर जाना चाहेंगे, डायरेक्ट 33 कर देंगे, 33 पर चले जाएंगे, है ना। मान लो 33 पेज पर चलते हैं, देखते हैं क्या आता है, ठीक है। रैंडमली करते हैं सब कुछ, ये आपके हेल्प के लिए मैं कर रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक सर्च करो, आपके पास पहले से बना बनाया चीज़ें आ जाएंगी, आप वहाँ से हेल्प ले लो, ठीक है। देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, सोशियो लीगल स्टडी ऑन मेट्रोमोनिमल वायलेंस इन इंडिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। थोड़ा सा उटपटांग टाइप से आ रहा है, हो सकता है लास्ट पेज तरफ कुछ और आ जाए, है ना। लेकिन फ्रंट पेज पर ही चलते हैं, जो फ्रंट पेज हमारा था। अब जैसे ही हम फ्रंट पेज पर ही आते हैं, वहाँ पे जो राजपूत नीति थी और क्या क्या नीतियाँ थी, सबके बारे में एक कोई भी पीडीएफ को खोल कर देखेंगे और बताएंगे आपको कि क्या यही सारी चीज़ें थी या उससे भी थोड़ा अलग है, सब कुछ तो जानो भाई, है ना। तो चलिए, कितना वेट कराता है भाई, थोड़ा स्पीड चलना। ठीक है, आ गया आ गया, शायद हमारी प्रार्थना सुन ली। अब देखिए यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की राजपूत नीति पर चलते हैं, 3 अप्रैल 2019 को। चलिए टैप करते हैं, खुल जा सिम सिम, खुल गया। अब यहाँ पे वही नाम दिखेगा जो मैंने आपको पहले ही बताया था, किसने बनाया, कौन सा टॉपिक है, इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, यहाँ पे टाइटल, सर्टिफिकेट, एप्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग इंग्लिश में उल्टा पुल्टा लिखा हुआ रहता है, एप्रिसिएशन, ठीक है, तो वो थोड़ा अलग है ना। थोड़ा सा मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, बच्चा ही है। अब क्या है दोस्तों, एप्रिसिएशन पर देखेंगे तो क्या दिखता है, मान के चलते हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह आपको पता, यहाँ आभार होता है दोस्तों, जो आप आभार व्यक्त करते हैं अपने टीचर के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जो जिन्होंने देखिए आभार बड़ा लेटर में दिख रहा है ना, कितना बड़ा मैं आपको दिखाऊं, अब तो दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए बहुत हो गया, अब छोटा हो जा। अब चलिए दोस्तों नीचे चलते हैं, नीचे जाएंगे, आभार दिखेगा यहाँ पे, किस टॉपिक पर बनाया था, क्या नहीं बनाया था, और इस पर जो आप किसका आभार व्यक्त कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दिख रही है, जैसे गुरुजनों, महापुरुषों के जो लेख और विचार जो आपने जहाँ से लिए हैं उनका आभार व्यक्त कर रहे हो, है ना। और भी लोग है ना जिनका भी आभार तुम आप व्यक्त करना चाहते हो, ये सब चीज़ यहाँ लिखेंगे और कंप्लीट ख़त्म करेंगे अपने नाम और सिग्नेचर के साथ। इसी प्रकार से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जितना भी आप यहाँ पे चैप्टर्स देख रहे हैं। और सबसे लास्ट में होगा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी मीन्स मैंने आपको बताया था, जो संदर्भ ग्रंथ सूची, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, सारांश वगैरह लास्ट में भी जाते हैं, जैसे संदर्भ ग्रंथ सूची आ गया, है ना, जो आपको लास्ट में दिखानी होती हैं। सबसे लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची होती है दोस्तों, जैसे हिंदी ग्रंथ से लिया, किसने लिया, ठीक है। ये तो और स्टाइलिश वे में लिखा हुआ भाई, कौन सा राइटर, अंग्रेजी ग्रंथ से लिया, राइटर कौन, बुक कौन, है ना। सबके अपने अपने टेक्निक्स होते हैं लिखने के। संदर्भ ग्रंथ सूची में होता है कि आपने कौन से बुक का रेफरेंस लिया था, यहाँ पे बुक का है। लेकिन मैं आपको बताया था कि चैप्टर में भी, जैसे इंडेक्स में तो आपको यहाँ दिख रहा है ना, इंडेक्स में तो विषय सूची होती है, लेकिन चैप्टर में भी, जैसे चैप्टर 2 मैंने डाउनलोड किया, ठीक है, डाउनलोड किया नहीं, हो नहीं रहा, हो जा, हाँ हो गया। चलिए भाई किधर गायब हो गया, हाँ आ गया, ये तो जादू है, कुछ करिश्मा हो रही है क्या। द्वितीय अध्याय, ठीक है। द्वितीय अध्याय में देखते हैं यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के समय का राजपूतों की दशा है। अब इस पे सबसे डाउन चलते हैं, सबसे डाउन चलते हैं, चले चलते हैं, चल मितुआ चलते चल। अब चले हम लोग लास्ट पेज में आ गए, ठीक है। अब लास्ट पेज में जैसे आते हैं, यहाँ पे देखो दोस्तों क्या है, ये संदर्भ, ठीक है, जो संदर्भ की जानकारी मैंने आपको अभी दी थी, जैसे 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर की, ये कहाँ यूज होता है, मैंने अभी बताया था, ये यूज होता है दोस्तों, आपने जो कंटेंट ऊपर लिखी हैं, ठीक है, ये किस बुक से ली गई हैं, तो वो कंटेंट के अंदर, और मेनली बुक उधर दिखेगा, ठीक है। मेनली जो संदर्भ ग्रंथ सूची सबसे लास्ट में तो होती ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी होती हैं, जैसे इस चैप्टर के एंड में, जैसे यहाँ 23 दिख रहा है, यहाँ पे 23 दिखा ना, देखिए यहाँ पे, जूम क्यों नहीं हो रहा है, डर गया क्या, ज़्यादा देर तक वीडियो रिकॉर्ड हो गई लगता है, ठीक है। अब ये क्या है 23, तो 23 में क्या है, अब इस पर स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे। अब नीचे जाने के साथ साथ यहाँ पे देखिए 23 सबसे लास्ट में, डॉक्टर कालूराम शर्मा। अब देखिए यहाँ पे नाम लिखने के टेक्निक्स अलग हो सकते हैं, लेकिन आप शर्मा पहले लिखो, नाम बाद में लिखो, इससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। राजस्थान का इतिहास बुक था, प्रकाशन किसने किया, पंचशील प्रकाशन ने, जयपुर से हुआ था, स्थान का नाम है, ईयर है, पृष्ठ संख्या 93 से ये लिया गया था। तो इस प्रकार से आप अपने शोध को कंप्लीट कर सकते हैं। और भी टॉपिक्स यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, जो भी आपको मन हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, है ना, कंप्यूटर हो, इंजीनियरिंग हो, टेक्निकल चीज़ें हैं, एजुकेशन से कोई भी चीज़ यहाँ पे सर्च करें, किसी भी तरीका का चीज़ों के लिए आप जो है निरंतर इसके देख सकते हैं और यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ज़रूर से ज़रूर हेल्पफुल रहा होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को
एक सेकेंड, हमको लगता है आपने लाइक कर दिया होगा। और हाँ दोस्तों, लाइक नहीं किया है तो कंजूसी क्या करनी है, एक बार बड़ी सी थम्सअप वाली लाइक जो है इस वीडियो पर ज़रूर ठोक दें। इसके साथ साथ यदि आप चाहते हैं कि आपके साथ साथ आपके बगल वाले का भी हेल्प है तो उससे आप क्या कर सकते हैं, ये इस वीडियो को सेंड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि उनका हेल्प हो, है ना। एक अच्छा इंसान होने के नाते, एक भला इंसान होने के नाते मैं आप तक ये वीडियो पहुंचा पा रहा हूं। तो इस वीडियो जिससे आप देख रहे हैं, जिस चैनल से आप देख रहे हैं, उस चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने में खर्चा भी नहीं लगता दोस्तों। इसके साथ साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लेना। इस प्रकार से और भी वीडियोज़ यदि आपको चाहिए, थीसिस से रिलेटेड चाहिए या और भी टॉपिक से चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। और ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बता देना। मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।